हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र गुप्ता आपका जावास्क्रिप्ट के इस अगले लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, नंबर्स, स्ट्रिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, इन सारे डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए कुछ हम लोगों को प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं और कुछ तरीके होते हैं इन सारे डेटा टाइप्स को यूज करने के। इस लेक्चर में मैं उन्हीं सारे तरीकों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे और ये पूरा लेक्चर हम लोग स्ट्रिंग को ही देंगे। अगले लेक्चर में मैं नंबर्स के बारे में बात करूंगा, पर फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइल बना के रखी है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बना के रखा है, क्योंकि हमारा जितना भी जावास्क्रिप्ट होगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही चलेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को लिखने का यही तरीका होता है। और हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन की जगह सिंगल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं, बट ये है कि जिससे हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं उसी से क्लोजिंग करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को इट्स लिखना है। अगर इट्स लिखना है और हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड से ही खोला है और बंद किया है, तो यहाँ पे ये एरर आने लगेगी। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं, इसको रन करते हैं, तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, एरर आ रही है हम लोगों की। यहाँ देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया और ये इसका स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इसको मिला ही नहीं, इसलिए एरर। अगर हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी की तरह इसको इस्तेमाल करना है तो हम लोग एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी सिंबल के आगे फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा, बेसिकली सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और फॉरवर्ड स्लैश में ही लगता है, तो इसको वो एज अ कैरेक्टर मान लेगा, ना कि एक जावास्क्रिप्ट का कोटेशन। अब मैं इसको सेव करूंगा और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, इट्स वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। यही। और अगर आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है, आप चाहते हैं कि एस्केप कैरेक्टर ना यूज करें, तो आप सिंपली डबल कोटेशन का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों कोटेशन अलग अलग हो। तो ये कोटेशन स्ट्रिंग के लिए हो जाएगा और ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। सेव करेंगे, देखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हम लोगों का कोड भी अच्छे से चल रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं स्ट्रिंग को लिखने के और किस तरीके से हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ स्ट्रिंग पे बहुत सारे फंक्शंस भी अप्लाई हो सकते हैं, जिसका हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को एस ढूंढना है कि इस स्ट्रिंग में एस है कि नहीं, तो हम लोग इंडेक्स ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हम लोगों को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो ये बताएगा कि इस एस का इंडेक्स क्या है, यानी कि पोजीशन क्या है, और हमेशा वो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, यानी कि हमारा आंसर आएगा 3। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे एस टाइप करूं और किस में ढूंढना है वो शुरुआत में लिखेंगे, str.index। तो यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रिंग का नाम होगा और ये फंक्शन हो गया और यहाँ पे क्या हम लोगों को ढूंढना है। यहाँ पे अगर मैं x प्रिंट करूं, सेव करेंगे, देखिए दोस्तों 3 आ रहा है। 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चौथे नंबर पे है और नंबरिंग जो होती है, इंडेक्स जो होती है, वो 0 से शुरू होती है, तो 0, 1, 2, 3। उसके बाद दोस्तों एक और फंक्शन होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ, दोस्तों जिस तरीके से मैं फंक्शन लिख रहा हूँ उस तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। जैसे ये कैपिटल आई है, ये कैपिटल ओ है, अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब ये है कि अगर एस 2 बार आ रहा है तो इंडेक्स ऑफ जो होगा वो पहले एस की पोजीशन रिटर्न करेगा और लास्ट इंडेक्स ऑफ एस की लास्ट पोजीशन रिटर्न करेगा। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी लास्ट पोजीशन आ रही है एस की। अब दोस्तों, हम लोग अगर स्ट्रिंग को तोड़ना चाहते हैं दो पार्ट में, यानी कि हम चाहते हैं कि इट्स अलग हो जाए और वर्ल्ड अलग हो जाए, तो हम लोग स्लाइस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सब str फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ही है बस। अगर दोस्तों हम लोग स्लाइस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम लोग दो पैरामीटर देंगे। एक होगा स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन। अगर हमें मान लीजिए वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 से लेकर हमें 10 तक वर्ड बनाना है। अब मैं यहाँ सेव करूंगा, इसको रन करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा स्लाइस होके आ गया। और यही सेम काम हम लोग सब str से भी कर सकते हैं, sub str। बस दोनों में अंतर ये है कि ये जो है फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स नहीं लेता है, ये सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स लेता है और कितने उस इंडेक्स से कितने लेंथ का स्ट्रिंग होना चाहिए वो लेता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं और ये वर्ल्ड जो है वो 6 इंडेक्स का है, 6 लेंथ का है, तो हम यहाँ पे 5,6 लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि 5th इंडेक्स से हमारी स्ट्रिंग शुरू होगी और टोटल 6 लेंथ की स्ट्रिंग होगी। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों 6 अल्फाबेट यानी कि 6 लेंथ की हमारी स्ट्रिंग है और उसकी पोजीशन 5 से शुरू हो रही है। अब दोस्तों एक नए टाइप के फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है रिप्लेस। अगर हमें इट्स की जगह हेलो लिखना है तो हम सिंपली रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रिप्लेस फंक्शन में हम लोगों को दो वैल्यू देनी पड़ती है, पहली ये। और हाँ दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं इसमें, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं, सिंपली एक ही वेरिएबल पास कर देते हैं, सॉरी एक ही इनपुट पास कर देते हैं, तो 5th पोजीशन से ये स्ट्रिंग के एंड तक कोई पूरी स्ट्रिंग बना देगा। सेव करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आएगा, बस लास्ट, अब क्योंकि लास्ट भी वही था इसलिए ये लास्ट तक ही उसको स्ट्रिंग बना देगा। अब रिप्लेस की बात कर लेते हैं। रिप्लेस, अगर हमें इट्स की जगह हेलो लिखना है तो हम सिंपली जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको इसके अंदर लिखेंगे और जिससे रिप्लेस करना है उसको अगले पैरामीटर के अंदर लिखेंगे। सेव करेंगे। देखिए दोस्तों हेलो वर्ल्ड यानी कि आपका इट्स रिप्लेस होके हेलो से आ गया। अब ये जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, अगर एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा है जो स्ट्रिंग में है तो ये रिप्लेस नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोस्तों कोई भी चेंज नहीं हुआ और वो एज अ स्ट्रिंग उसको दे दिया, जो str की वैल्यू थी वही वो x की वैल्यू में सेव कर दिया। अगर हमें केस इनसेंसिटिव वाला हटाना है, मतलब इसे केस इनसेंसिटिव करना है, तो हमें इसे इन्वर्टेड कॉमा के बजाय बैक स्लैश में रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें आई लिखना पड़ेगा। आई का मतलब होता है इनसेंसिटिव। अब इसे सेव करेंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा भले कैपिटल आई था पर वो इसके साथ मैचअप कर गया क्योंकि हमने केस इनसेंसिटिव कर दिया। अब दोस्तों अगर यहां पे 2 बार इट्स है तो ये क्या दोनों को बदलेगा? चलिए रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों इसने सिर्फ पहले वाले को बदला, दूसरे वाले को नहीं बदला, यानी कि रिप्लेस फंक्शन सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही बदलता है। पर अगर हम चाहते हैं कि जितनी बार भी इट्स आया है उतनी बार ही हेलो में चेंज हो जाए तो यहाँ पे हम लोग आई के बजाय जी का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है ग्लोबल। तो अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों ये चेंज नहीं हो रहा है, फिर से कोड देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कैपिटल आई लिखा था, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आई टैग हटा दिया है तो ये मैच नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे स्मॉल आई लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं। देखिए दोस्तों हेलो वर्ल्ड्स हेलो दोनों तरफ चेंज हो गया, यानी कि जी टैग से आप ग्लोबली चेंज कर सकते हैं, आई टैग से आप केस इनसेंसिटिव कर सकते हैं, और अगर सिंपल लिखते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सिमिलरली और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि टू अपर केस, टू लोअर केस। अगर हमें इस पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में बदलना है तो टू अपर केस, जिसमें यू और सी कैपिटल रहेगा और यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं जाएगा, बस यहाँ पे str.toUpperCase होना चाहिए। सेव करते हैं। देखिए दोस्तों ये सारे कैपिटल में हो गए। सिमिलरली अगर लोअर करना है तो यहाँ पे हमें बस लोअर लिखना होगा। सेव करते हैं।
देखिए दोस्तों, अब सारे तो ऑलरेडी लोअर में थे तो वो लोअर में ही कर देगा। अब दोस्तों अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, स्ट्रिंग 1 में वर्ड्स लिखते हैं और स्ट्रिंग 2 में हेलो लिखते हैं। दूसरे स्ट्रिंग में हम लोगों ने हेलो लिख दिया। अब इसे सेव करते हैं। अगर हमें इसे जोड़ना है तो सिंपली हम लोग या तो कॉनकैटनेट फंक्शन का इस्तेमाल कर दें, कॉनकैट, और जिसको पहले रखना है उसको हम लोग पहले लिखेंगे str2, और जिसके साथ जोड़ना है उसे हम बाद में लिखेंगे str1। सेव करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है। यहाँ पे हमें CO लिखना है। रिफ्रेश करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो है x की वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से दोनों जुड़ के आ गई है। और यही नहीं दोस्तों कि सिर्फ दो ही स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहे जितनी बार भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं कॉमा कॉमा करके। अगर मुझे यही दोबारा ऐड करना है तो हम फिर से str1 लिख सकते हैं। सेव करेंगे। देखिए दोस्तों, हेलो वर्ड्स हो गया। चाहे जितने स्ट्रिंग हम लोगों को जोड़ने हैं उतने जोड़ सकते हैं। एक और तरीका होता है कॉनकैट करने का जो इससे थोड़ा सा आसान लगता है और मैं वही यूज करता हूँ, वो होता है प्लस सिंबल का इस्तेमाल करना। str2 प्लस str1। सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है और हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है, तो ये सिंपली इन दोनों को अगल बगल जोड़ देगा और आंसर आपका वही आएगा जो आना चाहिए था। तो आप चाहे कॉनकैटनेट फंक्शन का इस्तेमाल करें और चाहे प्लस सिंबल का इस्तेमाल करें, आपका काम हो जाएगा। और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। शुरुआत में मैंने आपको एक फंक्शन बताया था इंडेक्स ऑफ, जो कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका पहला इंडेक्स क्या है वो रिटर्न करता है। उसी से सिमिलर उसका जस्ट अपोजिट एक फंक्शन होता है, वो है कैर एट। तो पहले हमने कैरेक्टर दिया था और उसकी पोजीशन मिली थी, इसमें हम लोग पोजीशन देते हैं और वो मुझे कैरेक्टर बताएगा। जैसे कि अगर मैं इसे मिटा देता हूं और यहाँ पे मैं str1 डॉट कैर एट का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे आप पोजीशन खुद से देंगे। अगर हमें यानी कि 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन में देता हूं तो x में हम लोगों का थर्ड पोजीशन पे जो भी अल्फाबेट होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा कैर एट पोजीशन है जो कि एग्जैक्टली इंडेक्स ऑफ पोजीशन का उल्टा काम करता है। तो ये तो कुछ फंक्शंस हो गए जो हम लोग स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, जिससे हम लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिससे हम लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं दोस्तों, और वो होता है स्ट्रिंग को एरे में बदल देना। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और वो कुछ इस तरीके से है a, b, c, d, e, और ये कॉमा से हम लोगों ने इसको अलग करके रखा है। अगर हम चाहते हैं तो इस पूरे स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और किस पर्टिकुलर वे में हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं उसको हम लोग एज अ इनपुट देंगे। अगर हमें कॉमा के बेसिस में स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे, और जब भी कॉमा आएगा उससे पहले का जो भी होगा उस पूरे को एक इंडेक्स पे रखेगा, हर दो कॉमा के बीच के पूरे कंटेंट को एक इंडेक्स पे वो रखेगा। तो रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का a, b, c, d आ रहा है। ये दोस्तों ये अब एरे है ना कि स्ट्रिंग है। अब ये क्लियरली नहीं मेंशन हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे इस सिंबल का यूज कर लेता हूँ, जिसे जब मैं बदलूं तो वो वापस से कॉमा ही प्रिंट होके आएगा, क्योंकि ये अब str1 जो है वो एक एरे में कन्वर्ट हो चुका है, और जब भी कोई एरे प्रिंट होता है तो वो कॉमा करके ही इसमें प्रिंट होता है, अगर पूरे एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है तो। रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कॉमा ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे x ऑफ एरे 0 कर देते हैं, मतलब कि 0th इंडेक्स का एलिमेंट, तो हमारे पास a आएगा। अगर हम 2 कर देते हैं तो यानी कि थर्ड 0 1 2 यानी कि c ऑप्शन आना चाहिए हमारा। देखिए दोस्तों, c आ रहा है हमारा। तो ये तरीका होता है स्प्लिट फंक्शन का यूज करके
कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एरे में बदल देते हैं। अगर हम यहाँ पे नल डालते हैं तो हर एक एक अल्फाबेट, हर एक एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स में मान लेगा वो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरा एक्स प्रिंट करता हूँ। देखिए दोस्तों, ए कॉमा फिर लाइन, फिर कॉमा, फिर बी, फिर लाइन। तो दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स को इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों एक आखिरी फंक्शन है जो इस वीडियो का मैं आखिरी फंक्शन और स्ट्रिंग से रिलेटेड आखिरी फंक्शन बताऊंगा, और वो है इवैल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इवैल। इसमें हम लोग स्ट्रिंग में कुछ भी रखेंगे ये उसको इवैल्यूएट करता है। यानी कि अगर हम 2+2 इसको रख देते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग को नॉर्मली इवैल्यूएट करके आंसर देगा जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे str1 नहीं होगा, सिंपली इवैल होगा और इसके अंदर स्ट्रिंग जाता है। यहाँ पे सेव करेंगे, रन करेंगे। देखिए दोस्तों 4 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये उसको वैसे ही इवैल्यूएट करेगा जैसे कि एक मैथमेटिकल फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे बॉडमास रूल लगाएगा। ये बॉडमास रूल के हिसाब से 2 × 2 4 + 3 7 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 × 3 + 4 7 आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे। बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो है W3 Schools। दोस्तों W3 Schools में आप जाएंगे, यहाँ ट्यूटोरियल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट सेक्शन में जाइएगा और नीचे आएंगे तो स्ट्रिंग मेथड्स यहाँ पे मिलेगा। स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर आपको हर तरीके के फंक्शंस और उन्हें टेस्ट करने का पूरा तरीका मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा पेज स्ट्रिंग फंक्शंस से रिलेटेड सारे फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें मैं आपको नंबर्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।